तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर। हमारा पहला बेसिक एंड मैथमेटिक्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी केमिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा मोल कॉन्सेप्ट और गैसियस स्टेट। आज हमारा फिजिक्स में भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट एंड मेजरमेंट इसमें देखेंगे और केमिस्ट्री में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं वेक्टर। वेक्टर जो होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द 2 एंगल बिटवीन द वेक्टर, दे आर ज्वाइन टेल टू टेल आर हेड टू हेड। तो एक वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया। वेक्टर ए में ये जो होता है हमारा टेल होता है, ये हमारा हेड होता है। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखिए ये यहाँ का ए का जो है हेड और बी का टेल मिल रहे हैं, तो ये तो गलत है वेक्टर। इसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों का टेल टू टेल मैच कराना होगा। तो वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर देंगे, तब देखिए यहाँ का ए का टेल और बी का टेल दोनों का टेल टेल मिल गया और एंगल 60 डिग्री हो गया। पहले 120 था, अब 60 डिग्री हो गया। तो हमको स्मॉल एंगल टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट आर है, टोटल का थीटा एंगल है और आधे का अल्फा एंगल है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और सिर्फ आर का निकालेंगे रिजल्टेंट, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है, बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी cos थीटा। ठीक दोस्तों, उसके बाद स्पेशल केस सब होता है, जैसे थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आर मैक्स क्या हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए प्लस बी। यदि थीटा इक्वल टू 180 हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो गए, तो आर मिनिमम, क्योंकि ये दोनों ऐड होगा तो ये आर मैक्सिमम होगा, और दोनों जो अलग अलग डायरेक्शन में तो ये आर मिनिमम होगा, क्योंकि ए माइनस बी हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर कहीं पे है, जैसे ए वेक्टर बी हो गया, ए वेक्टर ए हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया, ये अल्फा हो गया अपना, तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक दोस्तों, और tan अल्फा इक्वल टू बी बाई ए होता है। tan अल्फा जो होगा बी और ए होगा, बी अपान ए, ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पे। और जो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, अगर हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हमारा 0 होती है, तो ये टोटल पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आर रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो आगे हमारा देखते हैं क्या आता है, सम स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे गिवन है, स्टैंडर्ड रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर। ठीक दोस्तों, जैसे स्टैंडर्ड रिजल्टेंट है 2 इक्वल वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दोनों बराबर हैं ए के, तो इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर का। जैसे 90 डिग्री का है, ये एफ है, ये एफ है, ये भी एक वेक्टर एफ है, ये भी वेक्टर एफ है, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट याद रखिएगा एफ अंडर रूट 2 आएगा। और 60 डिग्री के लिए एफ अंडर रूट 3 आएगा रिजल्टेंट, और 120 डिग्री के लिए रिजल्टेंट डायरेक्ट एफ के बराबर आएगा। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं हम ट्रायंगल लॉ और एडिशन लॉ, यहाँ पे फिर से देखते हैं, दोनों देखते हैं एक साथ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, 2 साइड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन सेम डायरेक्शन, 2 साइड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन सेम डायरेक्शन बट रिजल्टेंट इन थर्ड साइड ऑफ वेक्टर इज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, क्या करना है, जैसे 2 साइड वेक्टर रिप्रेजेंटेड, एक ये हो गया वेक्टर ए इन सेम डायरेक्शन, एक बी, ये जिस डायरेक्शन में ये गया है इसी डायरेक्शन में इसको भी ले जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन जो इसका रिजल्टेंट आ रहा है इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जा रहा है। देखिए रिजल्टेंट ऐसे, जैसे ये वेक्टर ए ऐसे गया, फिर वेक्टर बी ऐसे गया, तो रिजल्टेंट को भी ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं, थर्ड साइड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे जाएगी। ये अपना रिजल्टेंट, ये अपना ट्रायंगल लॉ हो गया। और ट्रायंगल लॉ हो गया, यहाँ पे एडिशन लॉ लगाते हैं, तो वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, तो इसका है वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, तो मैच तो नहीं करता है, या तो दोनों का टेल मैच होना चाहिए, तो दोनों का हेड, तो यहाँ पे वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे दोनों का टेल टू टेल मैच हो जाएगा, और ये एंगल भी यही हो जाएगा स्मॉल एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे हमारा एडिशन लॉ का फार्मूला रिजल्टेंट जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी cos थीटा। ट्रायंगल लॉ हेल्प इन व्हेन रिप्रेजेंट आर जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर ए आर बी के परपेंडिकुलर हो, तब हम इसको यूज करते हैं। ठीक, सब्सट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है, जब ए माइनस बी हो, वेक्टर ए माइनस बी, यहाँ पे एडिशन वेक्टर था तो ए प्लस बी था वेक्टर, और सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ए माइनस बी जब वेक्टर हो, तो ए माइनस बी हमें हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको भी हम एडिशन रूल से ही करेंगे। रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर कर देंगे, ये हमारा सब्सट्रैक्शन ऐसे बना के करेंगे दोस्तों, तो हमारा सही रहेगा, तब हमका एडिशन लॉ का सब फार्मूला वैलिड हो जाएगा। और रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में माइनस 2ab cos थीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा ए माइनस बी अपन ए माइनस बी cos थीटा हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 है और थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 0 पे ए माइनस बी जो होगा हमारा डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंस होगा, और थीटा इक्वल टू 180 पे डिफरेंस क्या होगा, 1 ए प्लस बी, मतलब जो वहाँ पे था एडिशन में उसका जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे 0 में ऐड होता था, यहाँ पे 0 में माइनस हो रहा है, और 180 में माइनस होता था, 180 पे यहाँ पे ऐड हो रहा है, और थीटा इक्वल टू 90 पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे होगा ही। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेड टू हेड या हेड टू हेड और टेल्स के थ्रू में, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेड टेल लॉ जिसको हम बोलते हैं। ये रिजल्टेंट इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस वेक्टर सी। इसमें क्या होगा, एक वेक्टर हेड टू टेल गया, दूसरा वेक्टर हेड टू टेल गया, तीसरा वेक्टर हेड टू टेल गया मतलब टेल टू हेड गया, चौथा वेक्टर टेल टू हेड गया मतलब टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड ऐसे जा रहा है। लेकिन जब उसका रिजल्टेंट हम देखेंगे तो वहाँ पे टेल टू टेल और हेड टू हेड को मैच करा देंगे। ठीक, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट हेड टू हेड होगा या टेल टू टेल होगा। ठीक, इसको याद करिए। सेम फॉलो एज ट्रायंगल लॉ की तरह सब फार्मूले इसमें वैलिड है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट होता है। यूनिट बोले तो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही यूनिट होता है। तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं, वेक्टर को ऊपर लगा के सिंबल एरो का डिनोट करते हैं। ऊपर एरो का सिंबल लगा दिए तो वेक्टर हो गया, कैप लगा दिए तो यूनिट वेक्टर हो गया। ये दो पाही आप बगल बगल में खींच दिए तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड, इसको हम मॉड बोलते हैं। ये दो हम लगाए हैं लाइन, ये मॉड होता है। तो ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड। तो वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर मॉड ए इंटू डायरेक्शन। वेक्टर बराबर मॉड इंटू डायरेक्शन होता है, आप इसको हमेशा याद कीजिएगा। वेक्टर दो चीज़ों से मिल बनता है, एक मॉड एक डायरेक्शन। जैसे ए वेक्टर है तो इसका मॉड ए एक्स हो गया और डायरेक्शन आई कैप हो गया, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, रिजोल्यूशन वेक्टर जैसे यहाँ पे एक वेक्टर एक्स है, ए मतलब एक एक्स की डायरेक्शन गया है, एक वाई की डायरेक्शन गया है, एक इसका रिजल्टेंट मान लो एक ए मान ली और थीटा इसका ये दिया है, तो ये ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया। ठीक, तो ए एक्स बराबर जहाँ जिस साइड थीटा बनता है वो कॉस थीटा आता है, जिस साइड थीटा नहीं बनता वो साइन थीटा में आता है। तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस, क्योंकि ये आई कैप अपना, ठीक, ये आई कैप हो गया और ये अपना हो गया जे कैप। तो ए एक्स आई कैप हो गया, ए वाई जे कैप हो गया। तो इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट ए माने हैं तो ए निकालेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट में अपना डायरेक्शन नहीं आता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टेन थीटा बराबर ए वाई बाई ए एक्स, जो वाई होगा वाई, टेन थीटा हमेशा वाई बाई एक्स होता है तो ए वाई बाई ए एक्स। जिस साइड थीटा होगा उसी साइड का कॉस की वैल्यू आएगी। ठीक, उसके बाद अगला हम देखते हैं अपना, अगला आता है हमारा फॉर सेम 3D के लिए। अगर हम देखते हैं जैसे 3D के लिए मतलब देखते हैं, जैसे वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। वेक्टर ए की वैल्यू दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक्स के साथ आई आता है, वाई के साथ जे आता है, जेड के साथ के आता है। सेम ऐसे बी का भी दिया है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो इसके लिए भी हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और दोनों को ऐड अगर करना हो सिर्फ हमको, ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा और दोनों को अगर ऐड करना है तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप, ये हमारा ऐड करने का नियम हो गया है। उसके बाद आता है हमारा लामीज थ्योरम। 3D में 3 या 3 से ज्यादा अगर वेक्टर गिवन है तभी इसको हम ऐड करते हैं। जैसे एक फोर्स हो गया F1, एक फोर्स हो गया F2, एक फोर्स हो गया F3, इसका एंगल अल्फा, इसका गामा, इसका बीटा। तो जो फोर्स लेंगे उसी का नीचे का हम उसी के साइड वाला हम एंगल लेंगे। जैसे F1 फोर्स लिया तो इसके सामने का एंगल क्या है, बीटा, तो साइन बीटा। F2 फोर्स लिए उसके सामने का एंगल अल्फा है तो F2 अपान साइन अल्फा। फिर उसके बाद F3 फोर्स लिए तो नहीं, F2 के फोर्स के नीचे गामा आ जाएगा तो F3 के सामने अल्फा है तो F3 के अपान साइन अल्फा, तो तीनों को बराबर कर देंगे। ये हमारा लाइमीज थ्योरम कहता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, सेम वही जो हमने इसके पहले पढ़ा, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे p x y ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा x i कैप प्लस y j कैप, यहाँ पे आके हमारा रिजल्टेंट बनेगा और इसका रिजल्टेंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा और tan थीटा बराबर y बाई x होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। तो r स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1, मतलब दो को लेंगे, दो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है r2 माइनस r1। जैसे एक वेक्टर हमने, जैसे एक यहाँ पे a हो गया और इसके बाद एक यहाँ पे ये हो गया और ये यहाँ और ये एक यहाँ, और इसको ऐसे कर दें। ठीक दोस्तों, बता रहे हैं आपको, एक ये R2 हो गया, एक R1 हो गया, ये R2 हो गया। जैसे दो वेक्टर दिए हैं दोस्तों और दोनों जैसे एक ये y डायरेक्शन हो गया, ये x डायरेक्शन हो गया, ये अपना रिजल्टेंट हो गया। ठीक, R2 माइनस R1 कर देंगे, फिर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, सेम यही वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर इंटू वेक्टर जो होता है हमारा स्केलर बन के आता है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है। ये थीटा इज स्मॉलर एंगल आफ्टर टेल टू टेल ज्वाइन अगर करते हैं, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं स्केलर को। जैसे वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट से, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। या फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट करते हैं और दो
दो वेक्टर का जो होता है मल्टीप्लिकेशन वो स्केलर के बराबर आता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, तो क्या क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 रखने पे तो ए बी आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 रखने पे माइनस ए बी आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 रखने पे 0 आएगा, यहाँ पे 90 रख देंगे तो 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट 90 का 0 होता है, आप याद रखिएगा। ठीक, और वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद इसमें आई एंड आई का मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे 1, जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे 1, के कैप का मल्टीप्लाई करेंगे 1, लेकिन डिफरेंस में आई और जे का या आई या के या जे या के का करेंगे तो ये सब 0 आएंगे। ठीक, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट स्केलर का बात कर रहे हैं। जैसे ए वेक्टर दिया है एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप बी का दिया है ये, तो इसको हम अगर डॉट प्रोडक्ट इसका निकालते हैं तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, एकदम सेम दोस्तों, हमको जैसे प्लस करना रहता है, ए एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड के जेड के साथ, इसको ऐड कर देंगे। ठीक, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर का हो जाएगा। अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना रहे डॉट प्रोडक्ट से, तब कैसे निकलेगा, तो इसका एंगल निकालने के लिए काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये हमारा वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हो जाएगा। काश थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। जैसे यहाँ से काश थीटा की वैल्यू अगर हम इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी, तो यहाँ से हमारा थीटा निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के साथ हमारा अगर वेक्टर बनता है, कैसे बनता है, जैसे cos अल्फा अगर निकालना हो तो ए एक्स वाई ए, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है तो इसी के हिसाब से निकाल रहे हैं। cos अल्फा निकालना रहे तो ए एक्स वाई ए, cos बीटा निकालना रहे तो ए वाई बाई ए, cos गामा निकालना रहे तो ए जेड बाई ए, सबका टर्म ए एक्स वाई जेड का लेंगे और डिवाइड बाय जो यहाँ पे कॉफिशिएंट रहे एक्स के सामने उसका ले लेंगे, और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, स्केलर कंपोनेंट बी, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर बी अलोंग ए अगर कहे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर बी अलोंग ए, तो मतलब अलोंग ए जो आ रहा है उसको ए कैप में डिनोट करेंगे, तो वेक्टर बी हो गया और ए कैप हो गया। ए कैप को क्या बोलते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड, तो वेक्टर अपॉन मॉड, ए कैप को ओपन करके लिख देंगे वेक्टर अपॉन मॉड, ये हमारा टोटल आ जाएगा। फिर वेक्टर कंपोनेंट बी अलोंग ए, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट है, ये अपना स्केलर कंपोनेंट था। वेक्टर कंपोनेंट में क्या करेंगे, वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए, फिर से एक बार डायरेक्शन यूनिट है, क्योंकि हमारा क्या होता है वो वेक्टर क्या होता है, मॉड वेक्टर बराबर मॉड इंटू डायरेक्शन। ठीक, तो ये तो अपना पूरा मॉड हो गया, क्योंकि ये स्केलर वाला जो है यही तो अपना मॉड है, ये अपना मॉड हो गया इंटू फिर से एक बार डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर, यही ए कैप हो गया, तो ये अपना डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो 2 बार उसको लिखेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम आगे हैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो एक क्रॉस का निशान, ठीक दोस्तों, ये सिंबल, और डॉट बोले तो डॉट, एक डॉट का निशान। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एक अपना डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर मतलब टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे अगर हम सिर्फ एन की वैल्यू फाइंड करने हैं, डायरेक्शन सिर्फ फाइंड करना है, जिसे हम यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर बी बोल रहे हैं, ये अगर हमको फाइंड करना रहे, जैसे मतलब ये डायरेक्शन अगर हमको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी वेक्टर अपान ए बी साइन थीटा, क्योंकि अगर इसको हम इस साइड ले लेंगे तो ए क्रॉस बी और अपान ये नीचे आ जाएगा ए वेक्टर ए बी साइन थीटा, डायरेक्ट यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, और राइट हैंड पाम रूल से हम इसका वेक्टर का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह 0 पुट करें, 180 पुट करें और 90 पुट करें तो क्या क्या वैल्यू आएगी। 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगी, 180 पे भी 0 आएगी और 90 पे वो a क्रॉस b आएगा। ठीक, और इसमें वेक्टर में a क्रॉस b वेक्टर को हम b क्रॉस a वेक्टर माइनस लगा के लिख सकते हैं, और यहाँ पे a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो होगा वो 0 आएगा, लेकिन डॉट में ऐसा नहीं था, डॉट में a स्क्वायर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे i इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के करेंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन वहाँ पे 1 आता था, i इंटू आई पे 1 आता था, i मतलब i डॉट आई पे 1 आता था, जे डॉट जे पे 1 आता था, के डॉट के पे 1 आता, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आ जाएगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ साइन का टर्म है, साइन का टर्म है, यहाँ पे देखिए साइन का टर्म आ रहा है, साइन का टर्म में ये 0 हो जाएंगे, दोनों सेम रहेंगे, लेकिन क्रॉस के टर्म में, क्रॉस में वो 0 नहीं होते थे। ठीक दोस्तों, क्रॉस में वो 0 नहीं होते थे, वो कॉस था अपना, कॉस। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है, डॉट प्रोडक्ट डॉट रहे तो कॉस आएगा, कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट रहे तो साइन थीटा। ठीक दोस्तों, तो डॉट प्रोडक्ट फार्मूला ए बी कॉस थीटा, और फिर उसके बाद हमारा इसका वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, ये क्लॉकवाइज हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक,
इसको सिंपल ट्रिक आपको बता दें, क्लॉकवाइज रोटेट करें। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या होता था, अपना डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, अगर डिफरेंट वाला हम डॉट करते हैं तो वो जीरो आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ डिफरेंट की वैल्यू आएगी। जैसे आई क्रॉस जे पूछा, आई क्रॉस जे, तो ये देखिए सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे के। फिर जे क्रॉस के पूछ रहा है तो जो बच रहा है उसको लिख देंगे आई कैप। फिर के क्रॉस आई पूछ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज में चल रहा है तो इसका जो बच रहा है उसको लिख लेंगे जे कैप। लेकिन अगर उल्टा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे, अगर आई क्रॉस जे जा रहा है तो माइनस जे कैप, के क्रॉस जे जा रहा है तो माइनस आई कैप, फिर जे क्रॉस आई जा रहा है तो माइनस के कैप। ठीक, ऐसा लिख देंगे। सेम थीटा इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड, ये सबके इक्वल हो जाएगा। एरिया आप ट्रायंगल निकालना रहे तो हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर देंगे। एरिया पैरेललोग्राम निकालना रहे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे वेक्टर ए की वैल्यू ये गिवन है, वेक्टर बी की वैल्यू ये गिवन है और ए क्रॉस बी वेक्टर पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर बोले तो क्रॉस वेक्टर कॉस थीटा मतलब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्रॉस बोले तो अपना ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 कॉलम बना लेंगे, आई जे और के का। ठीक, और आई को हम पॉजिटिव लिखेंगे, जे को निगेटिव लिखेंगे और के को पॉजिटिव लिखेंगे। बस आप ध्यान से सुनिएगा इसको। 3 कॉलम बना लेंगे, आई जे और के का, पहले को पॉजिटिव, दूसरे को पॉजिटिव, बीच वाले को निगेटिव लिख देंगे। आई वाले का एक्स होता है, जे वाले का वाई होता है, के वाले का जेड होता है। ठीक, तो आई वाले में एक्स का टर्म रखेंगे, ए एक्स हो गया, ए एक्स हो गया। फिर उसके बाद जे वाले में ए वाई रखेंगे तो ये ए वाई हो गया, के वाले में जेड रखेंगे तो ए जेड हो गया। इसमें बी एक्स रखेंगे, बी वाई रखेंगे, बी जेड रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ प्लस आई का अकेले निकालेंगे। प्लस आई के निकालने के लिए हम देखिए, प्लस आई का निकालने के लिए तो प्लस आई को हम हाइड कर देंगे, जैसे प्लस आई को छिपा लेंगे। ठीक दोस्तों, प्लस आई को छिपा लेंगे तो ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका होगा टर्म, जैसे आई का निकालने तो आई को ऐसे छिपा लेंगे, ए वाई बी जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई को बी जेड से, ए वाई बी जेड हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, ए जेड माइनस बी एक्स, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक, अब उसके बाद हम माइनस जे का निकालेंगे, माइनस जे का निकालेंगे तो बीच में माइनस जे को ऐसे छिपा लेंगे। फिर क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस लगाएंगे ए जेड माइनस बी एक्स, ए जेड माइनस बी एक्स। ठीक दोस्तों, ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद हम के का निकालेंगे तो के ऐसे हाइड कर लेंगे। फिर हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, यहाँ पे के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, फिर ए क्रॉस बी को हम सॉल्व कर लेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इसको आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इसको जे कैप प्लस यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि जे में माइनस हमने लगाया है, यहाँ पे ये माइनस हमेशा रहेगा। ठीक, फिर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इसको के कैप कर देंगे। याद रखिएगा, इसको स्केलर में डॉट प्रोडक्ट में हमारा आई जे कैप नहीं आता है एडिशन करते समय, लेकिन यहाँ पे हमारा आता है। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा आता है। फिर जो वैल्यू ए एक्स बी वाई का जो गिवन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10 दिए हैं, यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे फाइंड करने के लिए बी जेड बोला तो उसको हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सब और इंपॉर्टेंट चीज। बाकी हमारा वेक्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन हम कुछ आगे का टर्म देखते हैं। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर के पास होता है, फॉलो ट्रायंगल ला करता है, वेक्टर एडिशन करता है। 4 + 3 यहाँ पे 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। फोर्स, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, करंट, डेंसिटी कैन बी चेंज बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। ठीक, इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन होता है, ये मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन ही हो गया। वेक्टर कैन बी shifted parallel to itself by keeping magnitude and direction fixed. Rotation of vector not allowed to 360, क्योंकि वही फिर से आ जाएगा, रोटेशन 360 का नहीं अलाउ होता, नहीं तो वो फिर से एक ही पे आ जाएगा। इन वेक्टर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन से हम पॉजिटिव नेगेटिव को हम डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी थीटा, एंगल ए और माइनस बी तो 180 माइनस थीटा, और दोनों माइनस है तो थीटा हो जाएगा। स्केलर क्या कहता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता नहीं है, तभी हम आई जे कैप लिखते नहीं है। और इसमें 4 + 3 की वैल्यू डायरेक्ट 7 होगी, लेकिन यहाँ पे 4 + 3 की वैल्यू 1 और 7 के बीच में कोई भी हो सकती है। इसका एग्जांपल हो, कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही चेंज करेंगे हम। ठीक, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं हम। ये हेड टू हेड, टेल टू टेल हमने पहले ही बता दिया आपको। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो अपना यूनिट वेक्टर कहलाता है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जो दोनों सेम डायरेक्शन में, वो हमारा पैरेलल वेक्टर होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल बनाए तो वो अपना हो गया पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो इक्वल वेक्टर होगा। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, वो हमारा निगेटिव वेक्टर हो गया। जीरो वेक्टर क्या होता है, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड जिसका हो। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर इज नॉट पॉसिबल। डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो पॉसिबल होता है, आल्सो नॉट पॉसिबल, सॉरी। एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर
इज नॉट पॉसिबल होता है, और डिवीजन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो नॉट पॉसिबल होता है। ठीक दोस्तों, अगर कहीं पे दिया रहे टू वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन रिजल्टेंट अगर पूछे, जैसे वेक्टर ए है ये बराबर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को, और ये दोनों बराबर हैं ए के, तो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में, हमने आपको पहले ही बताया। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का एक डायरेक्ट फार्मूला है आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, जो थीटा हो यहाँ पे पुट करते ए की वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2। जैसे थीटा पे क्या होता है 2a होता है, थीटा पे क्या होता है 2a होता है रिजल्टेंट, 60 पे रूट 3a होता है, 90 पे रूट 2a होता है रिजल्टेंट, जो हमने आपको पहले बता चुका है। 180 पे डायरेक्ट ए के बराबर हो गया, ए वही मतलब अपना रिजल्टेंट के बराबर हो गया जो अपना एंगल दिया है। थीटा डायरेक्ट 0 के बराबर, 180 पे 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं यही 2a sin थीटा बाई 2 हो गया। अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, उसके बाद एंगल जो होगा थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 180 पे। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर कहते हैं, इसकी फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम ए बी साइन थीटा से डिनोट करते हैं। ये अपना थीटा इक्वल टू पे इसका ए बी हो जाएगा, 90 पे इसका 0 हो जाएगा, 180 पे माइनस ए बी हो जाएगा, और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में ये 0, ये ए बी ए 0 हो जाएगा। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा, पहले हम आपको सब बता चुके हैं। ठीक, ये भी सब आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, फिर इसमें से सब एक एक वैल्यू सबकी x y z की आ जाएगी, फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। ये आपको बता ही दिए हैं कैसे एंगल हमको टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करके फाइंड करना है। ठीक, अगर आर सम ए प्लस बी वेक्टर आ रहा है, आर डिफरेंस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ रहा है, तो इसका वैल्यू जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। वेक्टर एडिशन आपको बता ही है, पैरेललोग्राम आपको पता ही है। ठीक, उसके बाद ये आप एक देख लीजिएगा, ये भी रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला है, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, या आप ये भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद कोई भी तीन वेक्टर यदि क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हो तो उनका वेक्टर सम 0 आता है। कोई भी वेक्टर अगर तीन ऐसे क्लोज फॉर्म बना रहे हैं ट्रायंगल की तरह, तो उसका वेक्टर सम हमेशा 0 आता है। जैसे QR वेक्टर है, RP वेक्टर है, PQ वेक्टर है, इनका तीनों का सम 0 आएगा तीन वेक्टर में। तो होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा वेक्टर का सब टॉपिक खत्म होता है। वेक्टर में जितने थे हमने आपको सब बता दिया। और रही बात रिवीजन की, एक बार हम आपको फटाफट क्विक रिवीजन में दिखा देते हैं क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया है वेक्टर के अंतर्गत। वेक्टर में सबसे पहले हमने वेक्टर को देखा, वेक्टर क्या होता है, फिर वेक्टर एडिशन देखा, फिर पैरेललोग्राम ला देखा, फिर इसके स्पेशल केस देखे, स्पेशल केस में क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा स्टैंडर्ड रिजल्टेंट कुछ क्या होता है, फिर एडिशन ला, ट्रायंगल ला को फिर से देखा, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को देखा, उसके बाद पॉलीगन लॉ को देखा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा 3D के लिए कैसे मैग्नीट्यूड और हम एडिशन वेक्टर को निकालते हैं, लामीज थ्योरम देखे हम, फिर पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों हमने देखा, फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा, इफ टू वेक्टर आर मतलब पैरेलल टू ईच अदर तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक दोस्तों, इसको याद कर लिए। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमने देखा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का हमने फार्मूला देखा, 0 पे क्या होगा, 180, 90 पे क्या होगा, आई डॉट आई जे का जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 1 होगी और डिफरेंट रहे तो 0 होगी। एंगल अगर इसमें निकालना रहे तो क्लास थीटा को इधर लगेंगे, वेक्टर अपन मॉड कर देंगे। ठीक, ये हमने देखा। उसके बाद एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट के साथ हमने देखा कैसे होगा। स्केलर कंपोनेंट ए बी अलॉन्ग ये देखा। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को हमने देखा, क्रॉस प्रोडक्ट को ही वेक्टर कहते हैं, इसका फार्मूला ये होता है, इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। इसमें भी थीटा की वैल्यू सब निकालने के लिए देखा, ये कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमने देखा। सेम थीटा पे ए इस पर पैरेलल टू बी होगा तो उसके लिए हमने फार्मूला देखा। एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, इसको हमने देखा। आई जे के टर्म में लिख के जे को माइनस कर देंगे, बाकी ये दोनों को प्लस रहेंगे। फिर ये जो जिसको पूछेगा उसको छिपा के फिर हम साइड वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ये भी बहुत अच्छे से देखा। वेक्टर और स्केलर में हमने डिफरेंस देखा, कैसे वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है उसको हमने देखा। उसके बाद यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं सब उसको देखे। और बाकी हमारा एंगल था, इसको एंगल में हमने देखा, काफ़ी फार्मूले थे उसको देखा। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर खत्म हुआ। उसके बाद हमने ये देखा, यहाँ पे हमारा चैप्टर दोस्तों खत्म होता है। वेक्टर में हमारा कुछ नहीं होता है। होप आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू।